हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी परीक्षा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमको एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलते हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, या किसी करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या किसी योजना से रिलेटेड हो, या कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो। राइट, सो हमको ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं उनके बेस्ड ऑन फैक्ट्स। राइट, तो ऐसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे ताकि आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो चलिए हम पहला क्वेश्चंस देखते हैं। तो विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फिक्स द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सो ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट फिक्स करती है इंडिया में? ओके, सो इसका सीधा सीधा आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इंडिया में फिक्स करती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि अभी प्रेजेंट में रिवर्स रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट कितना परसेंट चल रहा है। ठीक है, और आप मुझे ये बताइए कि आरबीआई का इस्टेब्लिश्ड ईयर कौन सा है, या मींस फाउंडेशन ईयर कौन सा है। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय सलमान रुश्दी। सो सलमान रुश्दी ने ऐसी इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? उन्होंने शेम लिखी है, मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है, एंड सैटेनिक वर्सेस लिखी है। उन्होंने एरिया ऑफ डार्कनेस ये बुक नहीं लिखी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किस ऑथर की बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ February 2020 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। सो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में। सो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है। ठीक है, तो February 2020 में गोटबाया राजा पक्षा सीएम प्राइम प्रेसिडेंट है। राइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ऑथर हु वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो ये लिखी है शशि थरूर जी ने, एन एरा ऑफ डार्कनेस एंड द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इन इंडिया। ओके, तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 शशि थरूर को मिला है फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फिजिस्ट हु इज नेम द फिजिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दिस 1932 डिस्कवरी लीड टू हिज विनिंग द नोबेल प्राइज। सो 1932 में जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज मिला है फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। इस डिस्कवरी के लिए इन्हें 1932 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि फर्स्ट नोबेल प्राइज किस फिजिक्स में किसे मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As on January 2020, Sri Bhupesh Baghel is the chief minister in which of the following states? So ये छत्तीसगढ़ में थे 2020 में भूपेश बघेल। आपको ऐसे ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि किस स्टेट में कौन सा सीएम है। सो आपको बेसिकली सीएम सबके ध्यान में रखना है। ठीक है, जो अभी करंट सिचुएशन पे जिन पे बात चल रही है, जिन स्टेट्स पे इंपॉर्टेंट इशू होंगे, जैसे अभी पंजाब में नेक्स्ट न्यू सीएम बने हैं। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के, तो उनका आप नाम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन पे। और ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेट्स के जो इश्यूज़ हैं उनसे रिलेवेंट आप सीएम्स के नाम याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अराकू वैली अ टूरिस्ट रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन नियर विच ऑफ दिस सिटीज ऑफ साउथ इंडिया। सो अराकू वैली विशाखापट्टनम के नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग्स जेम्स और वन ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्पर कोर्ट। सो सर थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस वर्ड रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। सो साइंटिफिक स्टडीज ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स इज साइनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ruins of ancient city of Hampi, capital of Vijayanagar, is located in present day of which Indian state? So it is located in Karnataka. Okay, next question देखते हैं। The World Food Program is the food assistance branch of United Nations. Where is it headquarter? So वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
what is more common name for solid carbon dioxide? So solid carbon dioxide का common name जो है means उसे हम solid carbon dioxide को हम dry ice भी बोलते हैं. ठीक है, तो उसका आंसर है dry ice. Okay, next question देखते हैं. Sultan Qaboos bin Said of dash the Arab world longest serving ruler and with the reputation for quiet diplomacy passed away recently. मतलब 2020 में सुल्तान कबूस बिन सैद ख़त्म हुए से. सो ये किस अरब कंट्री से रिलेटेड है? ठीक है, सो ये ओमान से रिलेटेड है. ठीक है, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबैंडन फॉर नियरली 600 ईयर्स? सो 1818 में सांची डिस्कवर्ड हुआ. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि 1818 में सांची को किसने डिस्कवर्ड किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन, also known as M.F. Hussain, predominantly used which of these animal to depict a lively and free spirit in his painting? So उन्होंने horses का इस्तेमाल करके lively and free spirit बनाई in his painting. Okay, next question देखते हैं. From India, who inaugurated the Kartarpur corridor and flagged off the first set of pilgrims to the final resting place of Sikhism? Founder Guru Nanak Dev. So नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया करतारपुर कॉरिडोर का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स. सो 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीदा डिज्नी ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रेड वॉर्म्स हैव a structured name dash which helps them in grinding their food. So red worms have structured name gizzard. ठीक है, जो उनकी हेल्प करता है फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ देयर फूड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज द्रोणावली हरिका कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड? सो द्रोणावली हरिका बिलोंग्स टू चेस. सो उनको प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड इसी चीज़ के लिए मिला. ओके, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन्हें चेस में के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला. Kolatunadu, Valuvanad and Tecumseh were ancient small times kingdom in which of the states in India? So ये ancient small kingdoms थे केरला में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which who is the first and currently the only batsman to score the double hundreds in 4 consecutive test series? So इसका आंसर है विराट कोहली. आप मुझे बताइए कि सबसे फास्टेस्ट 100 किस बैट्समैन ने बनाई है? ठीक है, वनडे इंटरनेशनल में एंड टेस्ट मैच में. आपको ये सवाल कमेंट सेक्शन पे बहुत ज़रूरी बताना है. ठीक है, चलिए देखते हैं आज कितने क्रिकेट लवर्स हैं जो इसका आंसर देंगे हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म जीएसटी रेट दैट हैज़ बीन फिक्स्ड अप फॉर लॉटरी प्राइस बाय द जीएसटी काउंसिल? सो यूनिफॉर्म जीएसटी रेट has been fixed 28% for lottery price by the GST Council. तो GST Council ने लॉटरी प्राइसेस के लिए 28% GST रेट फिक्स किया. ओके, आप मुझे बताइए कि GST काउंसिल इज चेयर बाय हुम, और ये GST काउंसिल किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बना और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द लीडिंग लेडी in the film Mission Mangal that lead tells the dramatic true story of the woman behind the India's first mission to Mars? So इसका आंसर है विद्या बालन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर? सो ह्यूमन ईयर के पार्ट में कौन सी बोन नहीं आती है? सो फेमा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन जनवरी 2020 द होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज अ बुक कॉल्ड कर्मयोद्धा ग्रंथ. दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी. ओके, कर्म योद्धा ग्रंथ इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी. याद कर लीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स? सो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है? सो इसका आंसर है थाइमस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच स्टेट वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एसएन 2020 ऑर्गेनाइज? सो केरला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एसएन 2020 ऑर्गेनाइज की गई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which law of physics states that the force between the two electric charges reduces to quarter of its former value when the distance between them is double? So, Coulomb's law. Okay, so Coulomb law states that the force between the two electric charges reduces to a quarter of its former value when the distance between them is double. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Ajatashatru, a ruler of Haranka dynasty, was the son of. So Ajatashatru was a son of Bimbisara.
अ रूलर ऑफ हरंका डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was honored with the 50th दादा साहेब फाल्के अवार्ड? सो अमिताभ बच्चन को 50th दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट? सो स्नेल इज नॉट अ वर्टिब्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bora caves are situated on the east coast of India. In which of the following hills? So, Anantagiri Hills में Bora caves are situated on the east coast of India. Next question देखते हैं. In which of the following country was the 95th edition of the prestigious Hastings International Chess Congress held? So, इसका आंसर है इंग्लैंड। सो इंग्लैंड में 95th edition of the prestigious Hastings International Chess Congress हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्री 4.0 is the complex cyber physical system which synergizes the production with the digital technologies. The Ministry of Railway and the Department of Science and Technology have joined in partnership with which institution for taking up the unique project on Industry 4.0. So, इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने आईआईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप करके इंडस्ट्री 4.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी? सो धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि धनानंद को किस रूलर ने हराया था। ठीक है, और उनको एंथ्रोन करके नई डायनेस्टी सेटअप की थी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ये भी बताइए कि नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who became the first Indian equestrian to qualify for the Tokyo Olympic 2020? So, Fawad Mirza was the first Indian equestrian to qualify for the Tokyo Olympic 2020. ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि फवाद मिर्ज़ा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? सो आपको ये बोल दिया जाएगा चेस होगा, हॉकी हो जाए, हॉकी होगा या आर्चरी होगा। ठीक है, एंड उसमें इक्वेस्ट्रियन भी होगा। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको पुट किया जा सकता है और यही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ विनेगर? सो मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कोलॉजिस्ट आर नागास्वामी वॉज ऑनर्ड एट द सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट बाय विच कंट्री? सो आर्कोलॉजिस्ट आर नागास्वामी was honored at Silver Jubilee International Conference of Art by Bangladesh. Okay, next question देखते हैं। When we cut an onion, the synthesis enzyme convert the amino acid sulfoxide of the onion into which acid? So सल्फेनिक एसिड के कारण ही हमें फिर आंसू आने लगते हैं। ठीक है, सो जब हम ऑनियन को काटते हैं तो क्या होता है कि सिंथेसिस एंजाइम कन्वर्ट द अमीनो एसिड सल्फोक्साइड। ठीक है, तो अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को कन्वर्ट कर देता है इनटू सल्फेनिक एसिड में। ठीक है, और हमें आंसू आने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट दैट हैज़ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ओपन द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट? सो गुजरात में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे? सो फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे इन द ईयर 1930 में 1913 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सो Kodagu district of Karnataka is the Brahmagiri Wildlife Sanctuary located. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following festival merry making of the gods? So ये रिलेटेड है लाई अरोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was previously known as the Lady Willingdon Park? So लोधी गार्डन को पहले बोला जाता था लेडी विलिंगटन पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड? सो माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स इंडिया 2020 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट? सो विंग्स इंडिया 2020 इज बेगमपेट एयरपोर्ट में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
What was the India's position in Brand Finance Nation ranking of 2019? So इंडिया की पोजीशन 7th थी in Brand Finance Nation ranking of 2019. Next question देखते हैं. Which state legislative assembly adopted a new logo consisting of the national emblem and foxtail orchid, the state flower, in January 2020? So इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश. Next question देखते हैं. Object that shine in the night sky are known as. So इसका आंसर है silicious body. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आप मुझे बताइए कि हेलिस कॉमेट के बारे में आपने सुना होगा. वो कितने सालों में अपीयर हमको दिखता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बहुत जरूर बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लिटिल जनरल डैश टुक चार्ज एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 31 दिसंबर 2019. सो इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरावने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द हर्षचरित्र is the biography of Harshvardhan, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by which of his court poets? So हर्षचरित्र लिखी थी बाना भट्ट ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who was the president of the World Bank Group as of January 2020? सो इसका आंसर है डेविड मालपास. आप मुझे प्रेजेंट के प्रेसिडेंट बताइए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप कितनी इंस्टीट्यूशन से बना हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द गोल्ड गुम्बज ऑफ डेस मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह इज इन बीजापुर. सो गोल गुम्बज इज इन बीजापुर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी. सो इट्स अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. प्राइवेट ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ प्राइवेट है तो वहाँ पे मीन्स आपको 100 बात है कैपिटलिज्म का एक इकोनॉमी देखने को मिलेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द 4th century BC. सो इसका आंसर है राजगिरा. ठीक है, राजगिरा वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर 4th century BC. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एशियाज लार्जेस्ट होलसेल प्राइस स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन. सो एशिया का लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर. सो वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर सरस्वती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द 14th दलाई लामा रिसाइड्स इन. सो he resides in Dharamshala. Next question देखते हैं. In May 2019, the International Monetary Fund agreed to bail out Daesh with the funds of 6 billion. So, International Monetary Fund agreed to bail out for Pakistan with a fund of 6 billion. ठीक है. Next question देखते हैं. In 4th century BC, the capital of Magad was shifted to. So, पाटलिपुत्र में राजगिरा से पाटलिपुत्र में 4th century BC में मगध का कैपिटल चेंज हुआ था. ठीक है, सो राजगिरा से पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ था. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड आप हमारे इजी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. यूट्यूब चैनल इजी परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मिलती रहे, समय समय पे मिलती रहे. और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा. ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल इजी परीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की PDF समय समय पर मिलती रहे. हाँ, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू.